अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चले यहाँ पे हमारा शुरू हो गया है ट्रैवल और मेरे हस्बैंड ने नावी लगा ली है। नावी लगाने का एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका कितने घंटों का सफ़र है। दूसरा ये कि कहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा रश होगा, आपने शॉर्टकट लेना है। मतलब कि इसका इससे ना सफ़र बड़ा आसान हो जाता है। और आपने जिस डेस्टिनेशन पे जाना हो, जहाँ पे पहुँचना हो, वहाँ पे बिल्कुल ना आसानी के साथ पहुँच जाते हैं, इधर उधर भटकते नहीं हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आपसे ले रहे थे सलाम, लेकिन मैंने ना सोचा यही था कि जब मैं सफ़र करूँगी ना, मैं आपके साथ पूरी अपनी जर्नी शेयर साथ साथ करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं था करना, लेकिन इतना ज़्यादा हवा का शोर था ना, तो वो आप तक आवाज़ क्लियर नहीं थी आ रही, तो फिर इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और मौसम देखें कितना खूबसूरत हो गया है। मैं दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो। इसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने यहाँ थोड़ी देर स्टे किया। उन्होंने यहाँ से ली थी अपने लिए कॉफ़ी और ब्रोचन, क्योंकि उन्होंने नाश्ता नहीं था किया, क्योंकि 1 जनवरी को हमारा ट्रैवल शुरू हो गया था और उन्होंने 31 दिसंबर की जो रात थी ना, उस पूरी रात वो काम करते रहे थे। और सुबह वो आए थे काफ़ी लेट, 7:30 पे घर आए थे। तो मुझे ये था ये सोएंगे और हम आराम से 2-3 बजे निकलेंगे। लेकिन जैसे ही 11:30 हुए तो ये उठ के कहते हैं तुम लोग अभी तैयार नहीं हुए, हमने जल्दी निकलना है, जल्दी सफ़र करना है। क्योंकि जिस गाड़ी पे हम जा रहे हैं ना, इसी गाड़ी पे ना इनका पिछले दिनों काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो इसको इन्होंने दोबारा रिपेयर किया है। तो आजकल ना वो अवॉइड कर रहे हैं रात का सफ़र करने से। तो इसलिए उनका था कि हम दिन का ही सफ़र करते हैं। तो फिर वो साथ सामान रखते जा रहे थे। उस टाइम फिर इतनी जल्दी थी कि मैं ना वीडियो नहीं बना सकी। बच्चों को फिर मैंने रेडी किया। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको साथ में ये यूरोप के नज़ारे दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये बड़ा ही प्यारा हमारा सफ़र था और फर्स्ट टाइम इतने सालों में हमने फ़र्स्ट टाइम इस तरह अपना बच्चों के साथ इतनी दूर का ट्रैवल किया है। तो इसके बाद मैंने एक ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मुझे यासिन का डर था कि यासिन जब भी ट्रैवल करते हैं ना, अक्सर दफ़ा हम हालैंड इनके कज़न के पास जाते हैं उनके घर, तो यासिन रास्ते में बिल्कुल नहीं खाता। तो इस दफ़ा मैंने ये किया था कि यासिन की पसंद की सारी चीज़ें रख रही थी, मीठी दही, स्नैक्स, जूस, पानी मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था, ताकि बच्चे जो है ना वो सफ़र में बोर ना हो। वो खाते जब जाएँ और साथ में सफ़र जो है ना उनका वो इंजॉय करते जाएँ। अलीज़ा तो सो गई थी और फिर मैं, इनके बाबा और उसवा और अलीज़ा और यासीन, सॉरी अलीज़ा कह रही हूँ, यासीन, हम लोग माशाल्लाह से इतना हमने सफ़र एंजॉय किया है ना, ट्रैवल अपना माशाल्लाह से। और यासीन साथ में खा भी रहा था और इतना ज़्यादा खुश भी था। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आपने कहीं पे स्टे करना है, ताकि आधा घंटा बच्चे बाहर निकलें, फ्रेश हों, फिर इसके बाद फिर हम दोबारा चलें। ये जी फ्रांस का टूल प्लाजा है। नहीं तो पक्की जगह पैसे की डाल के अच्छा उठ पे यासीन हुन किते ना खड़ा करे हो जगह ते, ठीक है। मैंने यासीन उठ गया जगह पे खड़ा करे हो। टिकट क्यों देनी थी? टैक्स पे करना होता है बेटा। यहाँ से पापा ने की लिया आवे पर्ची ले जे, हाँ फिर अगे जाके टैक्स पे करेंगे। इतने कितने स्केयर लगाए हैं? हाँ बड़े स्केयर ने, सिक्योरिटीज कार्ड है इधर। पता चल जाए माइक की करती है कार्ड। Zips in Sekunde. Weil jetzt so lange erst rauskommen. तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा शोर है। इस वजह से आप लोगों तक हमारी आवाज़ जो थी ना वो क्लियर नहीं थी पहुंचनी। तो यहाँ पे फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसी तरह जी छोटी छोटी सी नोक-झोंक के साथ हमारा ये सफ़र गुजरा है और हमने उस वक्त पूरा सफ़र बहुत ज़्यादा तंग किया है। वो बड़ी एक्साइटेड थी, उसको ना बड़े उसके क्वेश्चन थे और बड़े अजीब से थे, पापा ये ऐसे क्यों है, तो ऐसे क्यों नहीं ये ऐसे क्यों है। तो उसके पापा बेचारे बता भी रहे थे और फिर मैं उसको बड़ा तंग कर रही थी। और यासिन इतनी चीखें मार रहा था ना को हाथ नहीं, वो बड़ा ही खुश था। तो ये देखें जी, अभी भी हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र रहता है और ये देखें रोशनी है और शाम का व्यू है, इतना प्यारा इतना खूबसूरत था ना, मैं बयान नहीं कर सकती।
इसके बाद ये तब का है जब हम एक दफ़ा आ चुके थे होटल में अपना सामान रख के, तो बच्चों को लेके हम बाहर चले गए थे क्योंकि इनको लगी हुई थी भूख। तो उस टाइम तो मुझे भी याद नहीं रहा कि मैंने सामान रख दिया, फिर बच्चों को लेके बाहर चले गए, उनको कुछ खिलाया पिलाया। तो अब जब हम दोबारा वापस आए हैं ना, तो मुझे याद आया मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वेटिंग एरिया आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना खूबसूरत है। इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम होटल में कितने दिन रहे थे, रेंट क्या दिया था और कैसा हमारा एक्सपीरियंस था। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने ना मेरी वीडियो को फुल देखना है, इनको आपने सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें। और इसके अलावा जी यहाँ पे देखें हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। यासिन और जो मेरे हस्बैंड थे वो लिफ्ट से गए थे क्योंकि उन्होंने सेकंड फ्लोर पे था हमारा, और मैं उसवा और अलीज़ा हम ऐसे सीढ़ियों से जा रहे थे। तो इसके बाद ना यहाँ पे हम लोग वेट करने लगे मेरे हस्बैंड का। तो ये देखेंगी आ गए हैं। इससे के साथ ही मैं थोड़ा सा आपको ना अपने होटल का जो रूम है उसका टूर दे देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे चाबी लेके, तो उन्होंने रूम खोला है, तो हम लोग जाने लगे हैं रूम के अंदर। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा ना रूम का टूर दे देती हूँ। तो ये देखेंगे 2 बड़े बेड थे, डबल बेड थे लगे हुए। तो सामान हम देखा हम पहले रख के हम चले गए थे बाहर खाना खाने के लिए, इसलिए सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो इसके साथ ही एक था सिंगल बेड, वो भी मैं दिखा रही हूँ। पूरा फैमिली रूम था एक, और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा नीट था। और ये एक टेबल थी और साथ में चेयर थी कि अगर किसी ने वर्क करना है। ये लैंप लगा हुआ था, इसके ऊपर लैंप रखा था उन्होंने। और साथ में बेड है, ये वाला बेड। इसके साथ में एक साइड टेबल कह लें, इस तरह ये बनी हुई थी। आप लोगों ने अपने फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगाना है, इस तरह इस पर रख लें। तो ये बड़ा अच्छा था कि अगर ये टेबल भी थी, चेयर भी थी, अगर वर्क करना है किसी ने तो वो आराम से बैठ के लैंप जला के वर्क कर सकता है। तो ये देखें ये जूस वगैरह मैं साथ ही लेके गई थी, मैंने रखे थे। अब यहाँ पे यासिन की जैकेट उतार रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये विंडो थी, ये थोड़ी ओपन करते थे तो बाहर का ये व्यू था, लेकिन मैंने नहीं थी खोली। इसके बाद ना ये नेक्स्ट डे था, रात को फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं थी बना सकी क्योंकि यासिन बड़ा ही ना तंग हो रहा था। तो उसको मैंने फीडर बना के देना था ताकि वो सो जाए और बच्चे सुबह जल्दी उठें और फ्रेश उठें, इसलिए फिर आगे मैंने वीडियो नहीं थी बनाई। ये नेक्स्ट डे है जब हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए थे, उन्होंने बेसमेंट पे लगाया था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई गार है पुराने ज़माने का, तो इस तरह का था। इसके बाद ना यहाँ पे मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ जो ब्रेकफास्ट का बुफ़े लगा था वो वाला। तो देखने में आपको ये लग रहा होगा कि होटल बड़ा गार टाइप है, बड़ा पुराना है, लेकिन अच्छा था, साफ़ सुथरा था। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको अपना एक व्लॉग भी बनाऊँगी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा बजट क्या था और कितने में हमें ये ट्रैवल पड़ा और हमने इंजॉय किया या नहीं किया। ये सारा मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी और उसकी अच्छी चीज़ें भी और थोड़ी बुरी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे साथ अच्छा क्या हुआ था और बुरा क्या हुआ था। हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन उस हिसाब से मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये देखें ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। ब्रेड थी, फ्रूट केक थे, क्रोसन थी, उबले हुए एग थे, साथ में बॉयल भी हो रहे थे। और इसके बाद बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स थे 2 तरह के, दही थी, साथ में जैम थे, 3 फ्लेवर के जूस थे, और ये कॉफ़ी रैक था पूरा। और इसके बाद दूध भी था, बटर था, नुटेला था, और जो था ज़लामी थी, चीज़ थी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ आपको बताना तो यहाँ पे जी मैं नाश्ते की पूरी वीडियो बनाई है कि नाश्ते के की गई सी, तो तुसी खुद ही देख लेना। तो इसके बाद ना यहाँ पे जी कर रहे हैं नाश्ता। मेरे हस्बैंड और यासिन हाली सूखे कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था, फीडर मैंने उसका बना के रख लिया था पास। और अलीज़ा जो थी वैसे चुप बैठी हुई थी और उस वक्त एक शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, साथ में कॉर्नफ्लेक्स खा रही थी। इसके बाद ही हम वापस दोबारा रूम में आए हैं। यहाँ पे बच्चों ने जैकेटें पहननी थी, रेडी होना था और बाहर निकलना था। तो ये अब आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि बच्चों ने क्या मस्तियाँ की, कितना एंजॉय किया। तो ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।